हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि यह पेपर है 801 BE। तो सबसे पहले दोस्तों हमको अनुक्रमांक भरना रहेगा, जो कि हम 10 अंक का होता है, हमने भर दिया है। और अपना नाम भरना रहेगा दोस्तों। और फिर चलो देखते हैं इस पेपर को करने के लिए समय कितना मिलता है। तो समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट दोस्तों पढ़ने के लिए मिलता है कि पेपर को हम पढ़ें। तो नोट लिखा गया है यहाँ पर, प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो 15 मिनट हम बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है दोस्तों। तो यह समझ में आ गया होगा आपको। तो पहला होगा हमारा सभी अनिवार्य प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न करना ज़रूरी है दोस्तों। और फिर दूसरा है हमारा खंड आ में 1 अंक से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनसे सभी उत्तर 2 उमार उत्तर पत्रक पर नीले या काले बॉल पॉइंट से, जैसे कि ये नीली पेन से नहीं करना है दोस्तों, जो हम सब लिखते हैं बॉल पेन रहती है। अगर बुक की दुकान से जाकर ले सकते हैं दोस्तों, बोल देंगे बॉल चाहिए तो मिल जाएगा। तो बॉल पेन से ही करना है दोस्तों। तो हमारा चौथा होगा, देखते हैं निर्देश के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त उमार उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। तो जो हम प्रश्न उत्तर उमार करेंगे दोस्तों, तो वो उमार सीट पर ही करना है, अपने कॉपी में नहीं करना है। और अगर एक बार ही इसमें लिखेगा उमार उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग न करें। अगर दोस्तों वाइटनर या इरेजर का प्रयोग या काट देंगे तो वो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। तो हमको कुछ उस पर जो एक बार टिक कर दिए, गोला भर दिए, तो गोला ही रहने देना है दोस्तों, काटना नहीं है। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो पांचवा, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के आगे उसका नंबर लिखा गया है, उसी के हिसाब से आपको करना है दोस्तों। खंड बा के 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, और खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। तो एक साथ ही करना होगा दोस्तों खंड बा के प्रश्न। और प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न करें। तो दोस्तों जो प्रश्न हमें आ रहा है उस पर समय नष्ट नहीं करना है। तो दोस्तों हम चलो शुरू करते हैं खंड आ, जो कि हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसको ओमार सीट पे करना रहेगा। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न होगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं हमारे दोस्तों, हमारा आंसर होगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं हमारे सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो दोस्तों या आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए, क्योंकि हर बार पेपर में पूछा जाता है। आप इसको अगर लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों कि निर्मला किस विधा की रचना है। तो निर्मला है हमारी दोस्तों उपन्यास, हमारा आंसर होगा राइट दोस्तों, उपन्यास। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, यही आएगा, पक्का नोट कर लो, यही आएगा पेपर में आपके। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचपात्र के लेखक हैं दोस्तों हमारे पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हिमालय की पुकार के लेखक हैं। हिमालय के पुकार के लेखक है दोस्तों हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो आपको याद कर लेना है, सब लिख नोट कर लो कॉपी में कहीं। सेवा सदन के लेखक हैं, तो सेवा सदन के लेखक हैं दोस्तों हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो हमारा छठा क्वेश्चन होगा दोस्तों, रीत काल के कवि हैं। तो रीत काल के कवि हैं दोस्तों हमारे मोतीराम जी, जो कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो दोस्तों। ये हमारा आंसर डी होगा, राइट। तो तार सप्तक का दूसरा प्रकाशित हमारा सातवां क्वेश्चन है, दूसरा तार सप्तक प्रकाशित कब हुआ। तो हमारा पहला हुआ था दोस्तों 1943, सन 1943 में पहला प्रकाशित हुआ था, लेकिन हमको दूसरा बताना है तो 1951 में हुआ था दोस्तों। तो आप इसको भी नोट कर ले, इसको भी कि इसी से रिलेटेड प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप पूरा एकदम नोट कर लीजिए। हमारा आठवां क्वेश्चन होगा दोस्तों, निहार के रचनाकार हैं दोस्तों हमारे महादेवी वर्मा हैं, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो यह है हमारा दोस्तों युगचरण, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है। तो छायावाद युग की प्रकृति का मानवीकरण, तो प्रकृति का मानवीकरण यह है हमारी विशेषता छायावाद की दोस्तों। तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है, हमारा 11वां क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है दोस्तों हमारा शोक, और हास्य रस का होता है हास्य, ये रहा हास्य होता है हास्य रस का। हमारा 12वां क्वेश्चन होगा दोस्तों कि 12वां, जहाँ उपमेय में उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो उपमेय में उपमान के जहाँ आरोपित कर दिया जाता है वह अलंकार होता है दोस्तों रूपक अलंकार, जो कि यह अलंकार से रिलेटेड प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आप नोट कर लीजिए जितना मैं करा रहा हूँ प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन होगा कि सोठा किस प्रकार का छंद है। तो सोठा होगा हमारा दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद है हमारा, कि आंसर ए राइट होगा हमारा दोस्तों। और 14 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो निर्गुण में निर, तो हमारा होगा दोस्तों निर्गुण में निर है, निर, जो कि यह सब व्याकरण से है प्रश्न। तो आपको व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, 7-8 नंबर का व्याकरण आती है दोस्तों। तो हमारा 15 क्वेश्चन होगा, नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में कौन सा समास है दोस्तों, हमारा कर्मधारय समास है दोस्तों, बी हमारा आंसर राइट होगा। और 16 क्वेश्चन होगा हमारा दोस्तों, देव नदी का पर्यायवाची क्या होती है। तो पर्यायवाची भी हमको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। तो इसकी पर्यायवाची होगी देव नदी की हमारा गंगा, ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। और युष्माभि शब्द के में विभक्ति एवं वचन है, युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है दोस्तों, हमारा होगा राइट आंसर तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा हमारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन। 18 क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। विकारी पद दोस्तों हमारे 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। और 19 क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर दोस्तों हमारा 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर दोस्तों। हमारा लास्ट और 20वां क्वेश्चन होगा दोस्तों बहुविकल्पीय का, आदर्श से गाया नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है होगा दोस्तों। तो इसमें होगा देखते हैं भाववाच्य होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है तो भाववाच्य होगा। तो दोस्तों चलो देखते हैं खंड बा। तो खंड बा होगा हमारा दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि पहला होगा हमारा दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्नों के उत्तर देना है दोस्तों कि, और इसको पहले पढ़ेंगे देखेंगे कौन सा पाठ का है, उसके बाद देखेंगे हम संदर्भ, और इसका संदर्भ करना है, व्याख्या और किन लोगों के संगत करना हमारे लिए बुरा होगा। तो
चलो देखते हैं दोस्तों ये कौन से पाठ से लिया गया है। संदर्भ करने के लिए पहले संदर्भ लिख देखेंगे कौन सा पाठ का है। तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति। तो यह मूर्ति उर्ति के बारे में दोस्तों, मूर्ति के बारे में पहले लेसन में हमारे वो होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, मित्रता पाठ है ये, आपको पढ़ लेना है दोस्तों। तो उसमें लिखा गया है कच्ची मिट्टी के बारे में आपको बताया गया है, उसको पढ़ लेना है। तो इसमें संदर्भ लिखेंगे दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। ऐसे ही हमको संदर्भ लिखना है जो कि 2 नंबर का आता है दोस्तों। और व्याख्या करनी है तो इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि अगर मिट्टी को जिस रूप में ढालो उसी रूप में ढल जाते हैं। जैसे कि उसे बुरा रूप दो तो बुरा रूप में, जैसे अगर बुरा संगत जैसे दोगे, बुरे साथ के रहोगे तो बुरा ही संगत मिलेगा दोस्तों। इसी के बारे में इस व्याख्या में बताया गया है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसमें 2 प्रश्न रहते हैं, अगर पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। अथवा, इसमें अथवा भी दिया रहता है, तो अथवा चलो देखते हैं क्या है। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक होता है गद्यांश, एक होता है पद्यांश। तो दोस्तों हमको पद्यांश से करना है जो कि 6 नंबर का आता है, और इसमें भी संदर्भ और व्याख्या और उससे एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है दोस्तों। तो चलो देखते हैं ये किस पाठ से लिया गया है। संदर्भ पहले देखेंगे। तो इसमें लिखा गया तब राम ही। तो राम ही मतलब इससे राम जी के बारे में आया है। तो राम जी के बारे में तुलसीदास जी ने बताया है दोस्तों। तो तुलसीदास जी ने बताया है तो कौन सा, तो इसमें संदर्भ लिखते समय पहले 2-3 अक्षर पहले के आगे का लिख लेंगे, उसके बाद डॉट डॉट कर देंगे, उसके बाद फिर 3 अक्षर आखिरी का, इसी जो अंडरलाइन किया गया है दोस्तों इसी का ही व्याख्या करना है। जैसे यहाँ से 2 अक्षर ले लिए और यहाँ से 2 अक्षर ले लिए, तो इसको लिख देंगे आगे, उसके बाद पीछे आखिरी वाला लिख देंगे, तो व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद फिर संदर्भ ऐसे ही लिखना है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। यह तुलसीदास जी ने लिखा है और यह का नाम धनुष भंग से लिया गया है दोस्तों। तो यह 6 नंबर का आता है दोस्तों, कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न होगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित अनुवाद करना है दोस्तों। इसमें अथवा दिया रहता है इसमें, और तो हमें एक ही प्रश्न करना रहता है। तो हम पहला वाला चलो देखते हैं कैसे किया गया। तो यह 5 नंबर का आता है दोस्तों। 2 नंबर का संदर्भ आता है और 3 नंबर की व्याख्या आती है। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं दोस्तों, कि संदर्भ लिखते हैं जैसे इसमें संस्कृत का है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, इसमें संस्कृति आया है, देख लीजिए। तो यह भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया, तो भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो इसी को लिख देंगे दोस्तों। तो हमारा 2 नंबर फिक्स है। अगर संदर्भ हम सही से लिखते हैं दोस्तों तो हमारा 2 नंबर फिक्स है वैसे ही। तो चलो इसमें देखते हैं व्याख्या, या इसमें व्याख्या यही करना है दोस्तों कि वाराणसी भारतीय संस्कृत के बारे में ही बताना है। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो हमारा दोस्तों इसमें भी श्लोक का 2 नंबर मिलता है और व्याख्या का 3 नंबर मिलता है। अगर सही संदर्भ लिखें तो 2 नंबर हमारा वैसे ही फिक्स हो जाता है, व्याख्या का 3 नंबर मिलता है। तो चलो देखते हैं, एक ही करना है। तो आप दो दूरगामी साक्षरो न जा पंडिता। तो इसमें आप दो दूरगामी पाठ से लिया गया है दोस्तों। प्रबद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि जो आप दो दूरगामी जो बिना पैर के ही 2 मीलों तक चला जा सकता है और बिना
मुख्य ही बोल सकता है, वह जो जानता है वही पंडित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि पत्र होगा इसका राइट आंसर। तो और देखते हैं दोस्तों, हमको एक ही करना था अथवा ये करना ही नहीं है। तो मेवाड़ मुकुट है हमारा, 5वां क्वेश्चन मेवाड़ मुकुट है जो कि 3 नंबर का आता है। इसमें आप ज़िले के हिसाब से आता है दोस्तों कि आपके ज़िले में कौन सा है। तो हमारे ज़िले में तो मेवाड़ मुकुट है जो कि इसी को करना रहता है। जैसे कि आप देख लेना, हिंदी की किताब में दिया होगा पीछे मेवाड़ मुकुट, उसी से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये भी 3 नंबर का आता है, अगर इसे तैयार कर लेंगे दोस्तों तो हमारा 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन होगा जिसमें जीवन परिचय लिखना है जो कि 5 नंबर का आता है। तो इसमें दिया गया है, हम 3 लोगों का जीवन परिचय दिया जाता है। 3 लोगों में से एक का जीवन परिचय लिखना रहता है। देख लीजिए यहाँ लिखा है 1 लोगों का जीवन परिचय लिखना है जो कि 5 नंबर का आता है दोस्तों। अगर सही सही लिख देते हैं हम तो 5 नंबर मिलेगा हमको दोस्तों। तो इसमें है पहला रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दोस्तों हर बारी पूछा जाता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है दोस्तों। अगर इसके याद कर लें हम तो 5 नंबर हमारा फिक्स है दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। तो इसमें हो गया। अब हम खा देखते हैं, इसमें दोनों खंड, इसमें का और खा दोनों है 6 में। तो यह 5 नंबर 10 नंबर के दोनों जीवन परिचय आते हैं दोस्तों। तो हमारा निम्नलिखित इसमें लेखक कथित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय लिखना है जो कि 5 नंबर का आता है। तो हमको भी 5 नंबर का आता है दोस्तों। हम देखेंगे कि इसमें 3 लोगों का जीवन परिचय लिखना है, 1 लोगों का और 3 लोगों का दिया रहता है। तो हमारा पहला है दोस्तों सूरदास जी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। तो महादेवी वर्मा का और सूरदास जी का बहुत इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, हर बार पूछे जाते हैं। ये 5 नंबर का आता है दोस्तों। अगर हम दोनों अगर तीनों याद कर लिए तो इसी में से फिर प्रीवियस ईयर में फिर पूछा जाएगा और ज़रूर आएगा, देख लेना दोस्तों। मैं लिख कर दे देता हूँ, ये आएंगे दोस्तों अगर आप इसे तैयार कर लेते हो तो चलो देखते हैं दोस्तों। हमारा 7वां क्वेश्चन होगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कष्ट श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे कि अभी दिया गया था हमें अनुवाद करने के लिए, वो प्रश्न उसको नहीं लिखना है, अपने मन से याद करना है दोस्तों। और अगर इसे हम सही सही लिख देते हैं दोस्तों हमारा 2 नंबर मिलेगा। और हम 8वां क्वेश्चन होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए प्रश्न पत्र, मतलब एक प्रार्थना पत्र लिखना है दोस्तों जो कि यह अथवा में भी रहता है। तो ये 4 नंबर का आता है दोस्तों हमारा। 4 नंबर अगर हम अपने विद्यालय पे लिखें या अपने भाई के मतलब प्रथम स्थान पे आने पे खेल कूद में उस पर लिखें, हमारा 4 नंबर फिक्स रहेगा दोस्तों। तो हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसको हम करेंगे दोस्तों, 1-1 नंबर का रहता है। तो इसको हम अगर कर लेंगे दोस्तों तो 2 नंबर हमारा फिक्स होगा। ये सब सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर वीडियो आपके पास तुरंत जाएगी, क्योंकि आज हम बता रहे हैं कहाँ से आते हैं प्रश्न। कल से मैं वीडियो डालूंगा कि कैसे ये प्रश्न इसका आंसर क्या है। तो आप वीडियो को बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 10वां क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि 9 नंबर का आता है हमारे। तो 7 नंबर का आता है, अब तो पहले 9 नंबर का आता था। तो दोस्तों अगर 7 नंबर फिक्स करना होगा, 7 नंबर एक ही टॉपिक से, तो निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर निबंध लिखना है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान पर, प्रदूषण पर हर बार पूछा जाता है दोस्तों, प्रदूषण पर तैयार कर लो। और सड़क सुरक्षा पर, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और स्वच्छ भारत अभियान, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका 9 नंबर फिक्स है।
तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि अब मैं इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा। पेपर जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, श्लोक, मेवाड़ मुकुट और निबंध कैसे लिखते हैं, सारा टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा दोस्तों। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपके पास तुरंत वीडियो जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो।